नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश से निकला बाबरी मस्जिद विवाद का जहरीला जिन एक बार फिर से फूट पड़ा है और इस बार बीजेपी की चुनावी साजिशों ने इसे और भड़का दिया है। अब यह आग पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक फैल चुकी है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार फिर से पुरानी नफरत की राजनीति पर उतर आई है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में माहिर रहे हैं, अब खुले तौर पर मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने हाल ही में दावा कर दिया है कि वो कयामत तक बाबरी नहीं बनाने देंगे, लेकिन उनके इस पॉलिटिक्स को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। सपा अध्यक्ष ने संसद के अंदर और बाहर ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी अब खुद में ही उलझकर रह गई है। तो कैसे बीजेपी चुनाव से पहले बाबरी का विवाद एक बार फिर से गरमाया जा रहा है और अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस सांप्रदायिक राजनीति पर पानी फेर दिया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन बीजेपी है कि आदत से बाज ही नहीं आती। उसके पास बिना मंदिर मस्जिद करके चुनाव जीतने के अलावा कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर गरमा रही है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वोट बटोरे जा सके। इसी को लेकर हिंसा और उन्माद की राजनीति करने वाले बीजेपी समर्पित हिंदू संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक कूच का ऐलान कर दिया है, जो साफ तौर पर शांति भंग करने की साजिश लगती है। और इसको हवा देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को अपना विषैला हमला बोलते हुए कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। यह बयान न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना का अपमान है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुली धमकी है। मंगलवार को वाल्मीकि के श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित दर्शम श्री हनुमान विराज महायज्ञ एवं श्री रामाचार्य पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है
तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। बीजेपी और योगी की यह नफरत भरी राजनीति देश को फिर से सन 1992 की हिंसा की ओर धकेल रही है, जहां चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इस बार उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए विपक्ष खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि सरकार जब कमजोर पड़ती है तो सीएम योगी कम्युनल हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने योगी के कयामत शब्द के इस्तेमाल करने पर उनकी चुटकी ली। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। अब देखिए, जहां अखिलेश यादव ने संसद के बाहर योगी के बयान का पलटवार किया, तो वहीं संसद के अंदर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति की सारी हवा निकाल दी। दरअसल संसद में लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और अखिलेश यादव बजट पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान बीजेपी का कोई सांसद उठा और अखिलेश यादव पर कार सेवकों पर गोली चलाने का तंज कसने लगा। तभी अखिलेश यादव ने बीच में अपनी बात रोकी और उस सांसद से बोले कि जरा फिर से बोलना। अब जैसे ही उस सांसद ने अपनी बात दोहराई तो अखिलेश यादव ने उसको सुनाते हुए कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, क्या करें अब? अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीबी राम जी नाम बदल दिया आपने। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, यहाँ अखिलेश यादव का इशारा IAS नृपेंद्र मिश्रा की तरफ था। आपको बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। उनकी देखरेख में राम मंदिर बना है, लेकिन सन 1990 में जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी तब नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब देखिए, जिस तरह से बीजेपी छटपटा रही है उससे ये पता चलता है कि बीजेपी कई मामलों में फंसती जा रही है। एक तरफ मोदी जी देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ UGC के बिल ने बीजेपी के कोर वोटर को नाराज कर दिया है। इन दोनों ने बीजेपी की हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद की सबसे मजबूत जड़ों को हिलाकर रख दिया है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर पुरानी नफरत की आग पर लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी भूल रही है कि जनता अब इन फार्मूलों से ऊब चुकी है। विकास, रोजगार, महंगाई जैसे असली मुद्दे से भागकर राम मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले यह पार्टी अब खुद अपनी ही जाल में फंसती नजर आ रही है। उधर अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी के बयान पर करारा पलटवार किया, बल्कि संसद में बीजेपी की हिपोक्रेसी को बेनकाब कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।